ड्रामा सीरियल मलकियत में आखिरकार किरण जो कि सोहा के सामने आकर खड़ी हो चुकी है और इस बार उसे धमकी देती है कि तुम ये जो जिम्मल के बहाने सबके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और सोहा जो कि किरण की ये बात सुनने के बाद एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है कि मैंने तो किसी को दिखाने के लिए कभी भी जिम्मल का ख्याल नहीं रखा। और किरण को भी साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी ये जो जहनियत है ना, इसको अपनी हद तक रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और दूसरी तरफ जावियार जो कि सोहा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू हो जाएगा और हर बात पर उसे सोहा का बहुत ज्यादा एहसास होगा और किरण भी ये बात नोट करने लगेगी। लेकिन किरण तो इस बार जिम्मल की केयर करने का बहाना बनाकर जावियार के घर में आ चुकी है। लेकिन जावियार किरण को सोहा से लड़ने पर जब बार बार डांटेगा और उसे बातें सुनाएगा तो यहाँ पर किरण, सोहा और जावियार में तो अच्छी खासी जंग शुरू होने वाली है। और ये ड्रामा आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे सोहा जो कि जावियार का कमरा सेट करवाने के लिए उसके रूम में गई थी और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन यहाँ पर सामने जावियार आ जाता है और जावियार भी दरवाजा खोलने लगता है तो यहाँ पर सोहा के माथे पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है और जावियार जो कि सोहा से माफी मांगता है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। लेकिन सोहा जो कि ये कहते हुए कमरे से बाहर चली जाती है कि जिंदगी ने तो मुझे बड़े बड़े जख्म दिए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जावियार जो कि सोहा के बारे में पूरी रात फिक्रमंद था और जावियार जो कि अगले दिन सोहा को देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है, वो एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हुआ और मैं पूरी रात बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। नहीं, आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो एक हादसा था, बस हो गया छोटा सा। नहीं नहीं सोहा, तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लग गई थी और मैं पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। तो सोहा कहती है कि एक आप हैं कि छोटी सी बात के लिए फिक्रमंद हैं और एक वो शख्स था जिसने मेरी मदद नहीं की थी और उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया। और यहाँ पर सोहा को इस बात का पता ही नहीं है कि वो शख्स भी जावियार था और जावियार भी इस बारे में सोचता है कि मुझे सोहा को अपने बारे में बता देना चाहिए, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन आगे चलकर कभी न कभी तो सोहा के सामने ये सच आ ही जाएगा। लेकिन तब तो जावियार और सोहा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। दूसरी तरफ किरण जो कि जारा से बात करती है कि मैं जावियार के घर में कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ, तो जारा जानबूझकर सोहा से कहती है कि अब तुम जिम्मल की केयर करते करते थक गई होगी, प्लीज अब तुम कुछ दिनों के लिए नाइट ड्यूटी छोड़ दो और रेस्ट करो। तो किरण कह देती है कि हाँ मैं हूँ ना, मैं ही जिम्मल का ख्याल रख लूंगी। लेकिन रात को सोहा जो कि जिम्मल के बारे में काफी ज्यादा परेशान है तो यहाँ पर उसे उसकी तबीयत पूछने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। तो किरण उसे कहती है कि तुम्हें तो मना कर दिया था ना कि तुमने रात में नहीं आना यहाँ पर। जी जी मुझे पता है, मैं बस एक दफा जिम्मल को देखने के लिए आई थी। देखो सोहा, मुझे पता है कि ये तुम सब जानबूझ कर करती हो और तुम जो जिम्मल के बहाने में सबके दिलों में अपनी जगह बनाती फिर रही हो ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और दूसरी तरफ जावियार इरादा कर चुका है कि वो फहद और जिम्मल का रिश्ता कभी भी नहीं होने देगा और वो जानबूझकर इस बार जिम्मल का रिश्ता अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय से करने वाला है। और यहाँ पर सब घर वालों और जिम्मल के सामने जानबूझकर कह देता है कि मैंने जिम्मल का रिश्ता तय कर दिया है। तो सब घर वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर किससे रिश्ता तय कर दिया। तो जावियार सबको बताता है कि मेरे ऑफिस का लड़का है अयान, बहुत अच्छा लड़का है और काफी पहले उसके पेरेंट्स ने मुझसे जिम्मल का रिश्ता मांगा था, तो इसीलिए मैंने जिम्मल का रिश्ता अयान के साथ तय कर दिया है। तो यहाँ पर असफन बोल पड़ता है कि क्या हो गया, इतनी जल्दी भी क्या थी, अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है ना। और जारा भी कहने लगती है कि हाँ ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतनी जल्दी रिश्ता तय कर दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। अच्छा जारा, तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने जल्दबाजी की है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि जिम्मल का अच्छा फ्यूचर हो जाए। और जिम्मल भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि वो फहद को भी नहीं छोड़ सकती और भाई को भी नाराज नहीं कर सकती और अब इस मामले में उसकी हेल्प तो सोहा ही करने वाली है। तो दोस्तों ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।